हेलो एवरीवन। डे 10th ऑफ 100 डे आइल्ट चैलेंज। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आज जो पीडब्ल्यू से क्लास आती है हमारी लाइव क्लास, वो नहीं आई। अब पता नहीं क्यों। तो हमने फिर क्या किया कि हमने जो शॉर्ट गैप लिया था पिछले कुछ दिनों में, उसमें रीडिंग का पूरा पूरा पोर्शन रह गया है। तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी थी, इसीलिए हम ये जो रीडिंग वाला सेक्शन है इसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने रीडिंग वाले सेक्शन को आप लोगों के साथ में एक्सप्रेस नहीं किया है। हालांकि रीडिंग वाला पोर्शन है वो पूरा हो गया है और कल से राइटिंग वाला शुरू हो गया है। तो अभी रीडिंग के बारे में एक्सप्रेस करेंगे हम। तो पहला लेक्चर था ये रीडिंग वाला। पहले लेक्चर में तान्या मैम ने बेसिक्स को कवर किया और रीडिंग सब स्किल को कवर किया। अब जो रीडिंग है उसमें 3 पैसेज आएंगे। इन 3 पैसेजेस में 1500 से 1700 वर्ड्स, 1500 से 1700 वर्ड्स होंगे। टाइम होगा 1 घंटा। टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 40 होंगे। 13 से 14 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पैसेज में, सेकंड में 13 और थर्ड में फिर 13। फर्स्ट पैसेज होगा, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू इजी होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो टाइम मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा। डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू इजी रहेगा। टाइम 15 मिनट रहेगा। पैसेज नंबर 2, ये कोई जनरल टॉपिक रहेगा जिसका डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट रहेगा। इसमें हम लोग 20 मिनट से 22 मिनट तक स्पेंड करेंगे। थर्ड पैसेज है वो एकेडमिक साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस की रिगार्डिंग होगा मतलब। और डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट तक होगा। टाइम है उसमें 25 मिनट्स स्पेंड करेंगे हम लोग। रीडिंग के रिगार्डिंग जो यूजफुल टिप्स रही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग में सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमें सीधे पढ़ने नहीं लग जाना है कि जैसे ही पेपर आया हमने पैसेज पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि वहां पर वर्ड लिमिट लिखी हुई होगी कि 2 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो करना है। उसके बाद में हमको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। जो मुख्य मुख्य वर्ड्स हैं उनको मार्क कर लेना है। जैसे प्रॉपर नाउन, डे हो गया, डेट हो गया, ईयर हो गया, इसको मार्क कर लेना है। कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसको मार्क कर लेना है ना। क्योंकि जो पेसेज है उसके अंदर पैराफ्रेजिंग करी जाएगी कि जो वर्ड हैं हमको दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, उसको उसका सिनोनियम दे करके उसको पैराफ्रेज कर देंगे। मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन जो वर्ड है वो बदल जाएगा। लेकिन ईयर है, डे है, ये कैसे बदल सकते हैं? बदल ही नहीं सकते। प्रोप्रनाउन है उसको कैसे बदलेंगे? वो तो बदल ही नहीं सकते। तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जो प्रोसेस करनी है, जो एक प्रोसेस करना है पूरे पैसेज को, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है हमको कि हमें 3 प्रोसेस से होकर गुजरना है: स्किमिंग, स्कैनिंग और केयरफुल रीडिंग। स्किमिंग में हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ओवरऑल जो आइडिया है उस पर ध्यान देना है कि एग्जैक्टली ये पैसेज है किस चीज के बारे में। हमको स्कैनिंग में हम क्या करेंगे कि हम डिटेल्स पे ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं। कौन सी डिटेल्स? जैसे हमें क्वेश्चंस में कोई नाम दे रखा है तो उसको देखेंगे कि अच्छा प्रॉपर नाउन है तो वो कहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि कोई डेट दे रखी है, कोई ईयर दे रखा है, कोई डे दे रखा है, तो वहां पे देखेंगे, स्कैनिंग करेंगे उसकी। इसके बाद में केयरफुल रीडिंग, जो एग्जैक्ट आंसर है इसमें हम केयरफुल रीडिंग का मतलब इतनी ज्यादा सावधानी से पढ़ना है कि हमें ग्रामर तक का, टेंस तक का ध्यान रखना है, हमें डिग्री का ध्यान रखना है। इतना ही करा हमने। तो ये जो रीडिंग वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट लेक्चर है, ये लगभग आज से 7 दिन पहले पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आज एक्सप्लेन करा है। और आज मैंने इसको ध्यान से पढ़ा और बाद में मैंने सोचा आप लोगों के साथ में एक्सप्रेस करूंगा।
इसके बाद में थोड़ी सी डीपीपी पढ़ी, डेली प्रैक्टिस पेपर जिसको कहते हैं, उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करा। और थोड़ा सा हमने जो कल राइटिंग स्टार्ट करी थी उसके बारे में भी देखा कि एग्जैक्टली किस किस तरीके से उसको हमें करना है। तो एक डीपीपी पीडीएफ आई हुई थी, तो उसको भी हमने कंप्लीट करा। सो थैंक यू सो मच, आज हमने इतना ही करा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना।